अब तक आपने देखा, गलत चीजों की आदत डालना इट कुड बी डेंजरस। और अगर कोई पार्टी करना ना चाहे, उसके साथ जबरदस्ती करना भी बुरी आदत होती है। दीदी, मुझे मेरी मम्मा वापस चाहिए, मुझे उनके पास जाना है। खुशबू प्लीज। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अच्छा हुआ वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। दरअसल बात यह है कि श्रुति ने जो फॉर्म में भरा है अपना ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, और जबकि इस रिपोर्ट के अंदर B पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ब्लड ग्रुप तो O पॉजिटिव है। अब आगे। यस सर। भावेश, ये देखो, तुमने मेरे साइन ठीक से किए नहीं है। सर मैं झूठी रिपोर्ट बनाई है ना तुमने? अब जवाब दो इनको। मैं क्या कर रहा हूं? ये साइन तुमने किया ना? मैं पूछता हूं, रिपोर्ट बदली दिया नहीं तुमने? बताता हूँ। वो जो औरत यहाँ रिपोर्ट लेने आई थी, उसने मुझे 20,000 रुपए दिए थे नकली रिपोर्ट बनाने के लिए। ये क्या कहना चाहती? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी मैंने जानबूझ के मारी है। संजय प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, श्रुति का HIV टेस्ट होगा। रिपोर्ट मैं लेने जाऊंगी। मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तुम हर्ष की रिपोर्ट बदल सकते हो, ये तो तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट है, इसे भी बदल दोगे तुम? मां ने मुझे श्रुति से अलग करने के लिए किया। नहीं मां, बहुत गलत किया आपने। ये संजय के पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम लोग फिर इसे इस घर में ले आए। संजय, कितनी बार मैंने तुझे कहा कि इस जैसी औरत को मैं इस घर में नहीं रख सकती, जिसे एड्स हो। और तुझे शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चली आई वापस इस घर में। अब सबकी जान लेकर ही वापस जाएगी क्या? तुझ पर तो इसने जादू टोना कर रखा है, और आपको तो अंधा कर दिया है। बस अब बहुत हो चुका। अब इस घर में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तू यही चाहता है ना कि तुम्हारी माँ इस घर को छोड़कर चली जाए? तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़ के। मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो प्रभा, तुम्हारा इस घर से चले जाना ही अच्छा है। क्या मतलब? क्योंकि तुम जाओगी तभी इस घर में खुशियां आएंगी। मतलब आप भी मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप भी श्रुति के लिए मेरे खिलाफ हो गए? इस औरत ने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आज ये आपकी लाडली हो गई। बस मां, बस।
अब मैं श्रुति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। धोखा मैं श्रुति ने नहीं, आपने दिया है। गई थी ना आप हॉस्पिटल श्रुति की रिपोर्ट्स बदलवाने? क्यों? ताकि आप श्रुति को इस घर से, मेरी जिंदगी से अलग कर दे, इसलिए? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक गिर सकती है। आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक जो भी कंफ्यूजन्स हुए, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सब के पीछे आपका हाथ है। लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी मां। मुझे गर्व होता था मां एक टाइम पर कि ये मेरी मां है, पूरे परिवार को जिसने एक साथ बांध के रखा हुआ है। लेकिन आज मेरी मां के लिए वो अभिमान, वो गर्व, वो विश्वास, सब कुछ खो बैठा हूं मैं। लेकिन इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी मां। आपको ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर। सिर्फ तुम ही नहीं संजय, मैं भी ये घर छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। सच्चाई जानने के बाद अब मैं तुम्हारी मां के साथ इस घर में नहीं रह सकता। प्रभा, आज तुम मेरी भी नजरों से गिर गई। अब संजय देखो, मैं जानता हूं ऐसी बहुत बातें हैं जो गलत है, लेकिन हम ये बातें बैठकर सॉर्ट कर सकते हैं। नहीं भाई, किया जा सकता था, अब नहीं। देर हो चुकी है। हम लोग अब नहीं रुकेंगे। मम्मा, श्रुति, बच्चों चलो। एक मिनट संजय, कोई कहीं नहीं जाएगा। श्रुति, संजय प्लीज, माँ ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें खोने के डर से किया है। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है संजय, और इस प्यार की वजह से वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। माँ तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं उनकी पसंद नहीं हूं ना, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की संजय, पर उनके दिल में मैं अपनी जगह नहीं बना सकी। और अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो मैं हूं। श्रुति। हाँ संजय, मुझे इस घर से जाना चाहिए।
नहीं श्रुति, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ को तुम्हारी जरूरत है संजय, तुम उनके पास रहना। दुनिया में सारे रिश्ते मिल सकते हैं, पर माँ नहीं मिल सकती। तुम कहीं नहीं जा रही हो श्रुति। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं जानती हूँ माँ, आपके दिल में बहुत प्यार है, शायद ये प्यार मेरे नसीब में नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी माँ, पर शायद मेरी कोशिश कम पड़ गई। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, पर मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं यहां से जा रही हूं, चलो बच्चों। श्रुति, मुझे छोड़ के मत जाओ। रुक जा श्रुति, बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम जब से इस घर में आई हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं, नफरत। मेरा बेटा तब तक मेरा था जब तक वो तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा था। उसने मेरा कहा नहीं माना, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की, जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने संजय की नजरों में तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि मैंने अपनी मां की आखिरी निशानी, उनकी साड़ी, उसे काट कर खराब कर दिया। और मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई ताकि अम्मी को गलत साबित कर सकूं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ? तुम मुझसे भी बहुत अच्छे इंसान हो श्रुति, क्यों नफरत करती हूँ मैं तुमसे? तुम तो इस घर की बहू बन गई, लेकिन मैं इस घर की मां होते हुए भी मां ना बन सकी। मुझे माफ कर दो श्रुति, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी बच्ची, बस माँ, बस। बच्चों, मैं तुम लोग की गुनहगार हूं।
मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी, बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। माफी तो हम छोटों को मांगनी चाहिए। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। आई एम सॉरी पापा। क्या कहा तुमने? पापा सॉरी। संजय बेटा, मैंने तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। I love you, Mom. मैंने भी बहुत गलत समझा है तुम्हें, मुझे माफ कर दो। संजय, श्रुति, मैंने कभी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज ट्राई एंड फॉरगिव मी। कैसी बातें करें भाई आप? अम्मी, खुशबू, तो फिर हम लोग भी फ्रेंड्स? नहीं, सिस्टर्स। भाई मैं नहीं माना हूं अब तक, क्योंकि किसी ने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की। अरे बस बस प्रभा, मान गया, मैं मान गया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। और उसके अलावा कुछ सेंटेड कैंडल्स और फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और लाल गुलाब होने चाहिए। घनश्याम भाई, एक काम करना, गुलदस्ता मत भेजना, पूरी टोकरी भेज दीजिए आज। हाँ, ओके ओके घनश्याम भाई, थैंक यू, थैंक्स। आई होप श्रुति को ये सरप्राइज पसंद आए। ट्वेंटी को एग्जाम्स और 3rd को। ओके, क्या हो गया इस पेन को? अरे चल क्यों नहीं रहा है? अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, दीदी की पेन ले लेती हूँ। खुशबू, क्या कर रही है तू? दीदी वो पेन की इंक खत्म हो गई। तुझे मना किया ना कि मेरी बैग को हाथ मत लगा। पर दीदी, सॉरी खुशबू, इसमें रिपोर्ट कार्ड था और मैं मम्मा को कैसे बताऊं कि मुझे कम मार्क्स मिले। मम्मा को बहुत बुरा लगेगा। भगवान जी, मैंने सोचा था कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, पर फिर से परेशान करना पड़ रहा है। अब प्लीज कुछ कीजिए, वरना मम्मा को बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। अब प्लीज कुछ कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे से बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। प्लीज भगवान जी। अमीन, क्या छुपा रही हो तुम पीछे? हाँ, कुछ नहीं दादी, कुछ। अरे कुछ तो छुपा रही हो, दिखाओ ना, दिखाओ मुझे।
क्या है ये? तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड है। अब तो दादी मम्मा को पक्का बता देंगी। दादी, मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि अच्छे मार्क्स लाऊं, पर हर बार फेल हो जाती हूँ। आगे से प्रॉमिस, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अब मम्मा को मत बताना, उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। अब मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। सॉरी। अम्मी, मैं तुम्हारी मामा को नहीं बताऊंगी। सच्ची? लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी मामा को ना बताने की मेरी 3 शर्तें। शर्त? पहली शर्त ये कि तुम रोज शाम को मेरे पास आकर 1 घंटा पढ़ोगी मुझसे। मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। शर्त नंबर 2, तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओगी। और शर्त नंबर 3, तब तुम अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाकर अपनी मामा को दिखाओगी। थैंक यू दादी। बस यू आर द बेस्ट। बस मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ। ठीक है। गजनी ने इंडिया पर 17 बार हमला किया था। कितनी बार? 17 बार। 17 पे खतरा। देख, अगर तू हिस्ट्री ना पढ़ाई समझकर पढ़ेगी ना, तुझे बिल्कुल याद नहीं होगी। और अगर हिस्ट्री को तुम कहानी समझकर पढ़ोगी ना, तो यूं याद हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। मुझे ना पहले हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था। जैसे आप पढ़ा रही हो ना, मुझे मजा भी आ रहा है और सब याद भी रह रहा है ना? हाँ। अब तो तुझे मैथ्स में मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी ना, मैथ्स भी तुम्हें ना एक गेम लगेगा। सच्ची? यकीन नहीं होता कि यह सच है। ऐसा लगता है कि कोई प्यारा सा सपना देख रहा हूं। अगर यह सपना भी है तो भगवान इसे कभी टूटने मत देना। आखिरकार ये घर सचमुच स्वर्ग बन गया है, जैसे पहले था। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि ये घर ऐसे ही फले फूले। तो एक काम कर, तू रिवाइज कर ले ये सब कुछ, मैं जरा किचन में देखा हूँ। हाँ? ठीक है। वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही बढ़िया पढ़ो और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ। हाँ चलो, मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ भाई। आपकी पढ़ाई? हाँ ये। अरे प्रभा, भाई एक चाय लेती आना मेरे लिए। दादी, क्या बना रही हो आप? तुम बताओ मैं क्या बना रही हूँ। बताओ। फेवरेट डिश? पढ़ाई करने के बाद मिलेगी। मेरा तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा टेस्ट करने दो ना। ओके। दादी, ये बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू सो मच। सिर्फ दीदी के लिए बनाया? हाँ, क्योंकि दादी की मैं फेवरेट हूँ ना। ठीक है, रहो फेवरेट। खुशबू, बेटा आपने कैसे सोच लिया कि मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए कुछ नहीं बनाया? यहाँ आओ, आपको सरप्राइज दूंगी। टन टना। आओ दादी, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक। आई लव यू। I love you too, मेरे बच्चे। I love you too, दादी। I love you. ये सब किसने किया? क्या बात है, इतनी जल्दी किस बात की है भाई? अरे है, और ये चेहरे पे गुलाब क्यों खिले हुए हैं? गुलाब तो कमरे में खिले हुए हैं। नहीं खिले हुए मतलब फूलों के साथ कमरे में नहीं। नहीं बात क्या है? वो डैड एक्चुअली। अरे डैड से आगे भी बढ़ेगा। हाँ वो डैड एक्चुअली मेरा कमरा किसी ने सजाया हुआ है।
आपने सजाया? मैंने? हाँ, वो फूल लगे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं सजाया। अच्छा, हाँ? तो मैं भाभी से पूछता हूँ। हाँ हाँ, फूल लगे हुए कमरे में। अच्छा। अब भाभी, वो मेरा कमरा डेकोरेटेड है, आपने किया? नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं? अच्छा। पापा, ये आपके और मम्मा के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? For the world's best mummy and papa. How beautiful. Thank you. Thank you, thank you. अमी, वो ऊपर मेरा जो रूम है वो किसी ने डेकोरेट किया है। तुम्हें पता है किसने किया है? हाँ, जानती हूँ। किसने? अरे वही जिनका हाथ हर काम के पीछे होता है। हर काम के पीछे? माँ। तुम्हारे और श्रुति के लिए। जीते रहो। थैंक यू सो मच। संजय, ये तुम्हारे और श्रुति के लिए मेरे और पारुल की तरफ से। वाव, थैंक यू। अभी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बॉक्स खाली है। हाँ, लग रहा है। क्यों? हाँ संजय, हमने तुम्हारे लिए पेरिस की टिकट्स बुक कराई हैं। अब टिकट्स तो कभी भी आती होंगी, फिर सोचा आज सभी गिफ्ट्स दे रहे हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर डिब्बा खाली हो। तो खाली बॉक्स दे दिया। वैसे ये डब्बा खाली नहीं है। हाँ, खोलिए देखिए इसमें क्या है। अच्छा ठीक है माँ। संजय भाई, ये गिफ्ट हम सबको, आपको और श्रुति से चाहिए। अभी आप भी क्या? अरे आओ योगेश, आओ बेटा। थैंक यू सो मच। Congratulations भाई। थैंक यू। कैसी मैं तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। और हम दोनों आपकी और श्रुति भाभी की तरह एक अच्छा कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे तरफ से थैंक यू सो मच। और एक गिफ्ट। अरे बेटा, अभी थैंक यू में टाइम वेस्ट मत करा। ऊपर जा, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज गिफ्ट इंतजार कर रहा है। मैं जाके देखता हूँ। योगेश बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ। अरे मम्मा। एक मिनट माँ। जीते रहो बेटा। तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं माँ, आप ऐसे मत कहिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए किसी को दोषी करार देना ये बात ठीक नहीं है। नहीं बेटा, मैंने गलती की है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मम्मा छोड़िए ना, सब कुछ ठीक तो हो गया है, तो फिर अब वो पुरानी बातें दोहराने का क्या मतलब? इसलिए ताकि ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ तुम दोनों को इस तरह एक साथ देखकर और खुश देखकर। भगवान करे तुम दोनों बस इसी तरह खुश रहो। माँ, हम लोग साथ में नहीं रह सकते। क्या बात कर रहे हो बेटा? मतलब? अरे मतलब ये कि हम दो जन साथ में थोड़ी ना रह सकते। अरे भाई, कोई और तीसरा भी तो चाहिए ना। अच्छा, अरे भाई तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी क्रिकेट टीम भी होगी ना तो भी चलेगा। ये नाना सबको अपने कंधे पर बिठा के घुमाएगा। हाँ, हम लोग आज कितने खुश हैं ना। ये सब श्रुति भाभी के आने की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे एहसास नहीं दिलाती ना योगेश, तो शायद मैं कभी अपने रिश्ते का मतलब ही नहीं समझ पाती। श्रुति तो इस घर में वरदान बनकर आई है। श्रुति जैसी बहू और योगेश जैसा दामाद मुझे मिला। मैं तो दुनिया की सबसे खुश नसीब सास हूं।
अरे ये शाम के वक्त रूम में अंधेरा किसने कर दिया? ये स्विच का है। अरे ये इतनी खूबसूरत लाइट रूम में किसने की? आप? कैसा लगा? बात ही अच्छा। ये कमरा आपने सजाया है? यस माय लॉर्ड, ये सारी सजावट मैंने अपने हाथों से की है, सिर्फ आपके लिए। वैसे एक बात तुमने गौर नहीं की? क्या? इस कमरे की सजावट को देखो और फिर बताओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए ना। मैंने ये कमरा बिल्कुल वैसे ही सजाया है जैसे हमारी सुहागरात पे सजा था। आप भी ना? हाय हाय, इसी अदा पे तो मर मिटे हम। पता है मैंने ये कमरा बिल्कुल वैसे ही क्यों सजाया? क्योंकि आज मुझे मेरी वही प्रभा वापस मिल गई है जिससे मैं प्यार करता था और जिस पर नाज करता था। बैठो। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात? इसी पलंग पर तुम घूंघट ओढ़े बैठी थी, सहमी हुई, शर्माई हुई, और जब मैं कमरे में आया था तो तुम और सिमट गई थी। और फिर जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम तो कांपने लगी थी। आप क्या कर रहे हैं? अरे सेम लोकेशन है, सेम सजावट है, आर्टिस्ट भी सेम है, तो एक्शन रिप्ले है? ये क्या सूझी है आपको? अरे मैंने कहा ना कि मुझे मेरी प्रभा वापस मिल गई है। कोई देख लेगा। देखने दो जिसे देखना है। मैं किसी के बाप से डरता हूँ क्या? 3 बड़े बड़े बच्चों के बाप हो चुके हो आप। हाँ तो क्या हुआ? अरे प्यार को कोई बंधन नहीं रोक सकता। देखने दो जिसे देखना है। हम तो आज मदहोश हैं तुम्हारी आंखों की गहराई में। आज तो मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं देगा। त्रिशा आ गई। कहाँ है? मजनू की हवा निकल गई। बदमाश। पापा, आई लव यू पापा। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी हमारी तरह खुश होंगे। आपको पता है, पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि संजय अंकल ने मुझे चीट किया है। उन्होंने हमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की ताकि वो मम्मा से शादी कर सके। इसलिए मैं हमेशा उनसे दूर रहती थी। उन्हें कभी भी अपने पापा के रूप में नहीं देख पाई। लेकिन कितनी गलत थी मैं। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल आपकी तरह है पापा। मैं हमेशा उनसे नाराज रही, हमेशा मैंने उनसे रूडली बात की, पर पता है कभी भी उन्होंने बुरा नहीं लगाया उस बात का। और उस दिन मैं अम्मी का डैड और अम्मी को वापस उसके घर ले जाने आया हूं। गलत चीजों की आदत डालना इट कुड बी डेंजरस, और अगर कोई पार्टी करना ना चाहे उसके साथ जबरदस्ती करना भी एक बहुत ही बुरी आदत होती है। जिस तरह वो मुझे पार्टी से घर लेकर आए ना, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आप उनकी जगह होते ना तो आप भी बिल्कुल वैसा ही करते। मैं खाना नहीं खाती थी, उन्हें कितना बुरा लगता था। उन्हें हरदम मेरी टेंशन रहती थी, और उस दिन तो उन्होंने मेरी सारी फेवरेट चीजें मंगवाई थी, भी मैंने नहीं खाई थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना पापा। मम्मा जब घर छोड़ के चली गई थी, तब ना सिर्फ उन्होंने मुझे और खुशबू को संभाला, पर मम्मा को भी ढूंढ कर ले आए। वो बहुत अच्छे हैं,
वो बिल्कुल आपकी तरह है। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो मेरे पापा बन सके। मैं ही कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। पापा, मुझे पूरा यकीन है कि आप कहीं ना कहीं से हम सबको देख रहे होंगे और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। पता है, अब यहाँ पर मुझे सच में अच्छा लगता है और हम बहुत खुश हैं। पापा, I love you। आप भी खुश रहना। हाय, मैं संजय हूं, संजय मेहता, ऑफिशियली आपका पति। हमें कुछ दिनों पहले 7 फेरे साथ में लिए, याद है ना? खैर, भगवान की दया से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और बच्चों की दुआओं से ये दिन तो आ गया। जानती हो, इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था और मैं जानता हूं तुम्हें भी था ना? एक नई शुरुआत है हम दोनों के लिए, एक नया सवेरा, एक नई जिंदगी। और वैसे तुम्हारा वचन भी पूरा हो गया है जो मां को दिया था। तुमने सिर्फ मां का दिल ही नहीं जीता है, बल्कि सभी की लाडली बन गई हो घर में। मैं हमेशा कहता था ना, प्यार में बड़ी ताकत होती है, हम जीत जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी जीत जाएंगे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है श्रुति। हे श्रुति, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? संजय भाई तो बोलने के लिए कह रहे हैं, अगर बोलूंगा तो भांडा फूट जाएगा। हाँ, शर्मा रही है। वैसे शर्माते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। एक्चुअली पेरेंची करो, मैं कई बार सोचता रहता हूं और कंफ्यूज होता रहता हूं कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत कब दिखती हो। तब जब तुम अपनी गीली जुल्फे यूं झटकती हो और फिर उन्हें बनाती हो, या गमले में पानी डालते वक्त और फिर यूं करती हो और मिट्टी लग जाती है वहां पर। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं क्योंकि मेरी श्रुति हमेशा ही खूबसूरत दिखती है। अभी थोड़ी देर में घूंघट उठेगा ना, फिर नहीं लगेगी खूबसूरत।
श्रुति, अब तुम्हें काम कम करना पड़ेगा और आराम ज्यादा, क्योंकि काम करते करते तुम्हारे हाथ बहुत ये हाथ शनि, अब करते रहो ना तारीफ, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरी पहली बार किसी ने इतनी तारीफ करी है। थप्पड़ मार के करूं तेरी तारीफ तब समझ। अरे अरे क्या कर रहे हो? तुझे भाग कर। अरे संजय भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे तो अंदर किसने भेजा तुझे? अरे भाभी बचाओ। संजय, अरे भाभी बचाओ। छोड़ दो उसे। आज तक आपने हम सबको बहुत उल्लू बनाया ना, अब सूट समेत सब आपको वापस। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी बोला तुम सबने सुन लिया? संजय भाई सिर्फ सुना ही नहीं, मैंने तो मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। दिस नॉट फेयर। हाँ, और तुम इनके साथ शामिल हो गई? मैं इनका साथ नहीं, ये मेरा साथ दे रहे थे। सॉरी। हाँ संजय भाई, ये सारा मास्टर प्लान श्रुति का था। एक एक का बदला लूंगा मैं। ठीक है, अब आप दोनों अंदर जाइए और जितना झगड़ा करना है करिए। ओके? अरे पर इस सबला का क्या होगा? सबला का मैं बताऊंगा तेरे को मैं। भाग। अब आप लोग भी अगर थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो। हाँ, क्या काम है हमारा? बाय। ओके बाय, थैंक यू। चलो चलो बाय 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 श्रुति। ओके बाय 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 बाय। और कोई कहीं छुपा हुआ है? चुप करने बैठा हुआ है यहां अंदर। क्या हुआ? नहीं कोई नहीं है, सब लगता है नीचे चले गए। पक्का? हाँ पक्का, सब बंद कर दिया सब। मैंने तो इतना कुछ बोल दिया, तुमने सुन भी लिया सब कुछ। तुम कुछ कहना चाहोगी? I love you. I love you too.